हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स, आई एम तनिष शर्मा एंड आप सबका स्वागत है इस नेक्स्ट लेक्चर में जिसके अंदर हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 कवर कर रहे हैं। और हम आज कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले टॉपिक पे पहुंच चुके हैं। हमने इस लेक्चर से पहले बहुत सारे लेक्चर्स हमने कवर कर चुके हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, तो पहले जाइए उन्हें देखिए एंड फिर इस लेक्चर पे आइएगा। ठीक है, उस लेक्चर्स की जो इस लेक्चर की जो सीरीज़ है उसकी जो प्लेलिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमें जो पढ़ना है, ठीक है, वो है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? तो सबसे पहले ये तीन टाइप के होते हैं, मैं आपको बताता हूँ ये तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, पहले टाइप को बोलते हैं हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन बोलो या फिर डेंसिटी बोलो, क्या बोलो? लीनियर चार्ज डेंसिटी, दोनों का मतलब सेम है। आई बात समझ? अच्छा, ये हो गया। सेकंड होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी या फिर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दो जो मतलब बोलो आपके मतलब सेम है। ठीक है, मैं डेंसिटी लिख रहा हूं अभी के लिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और जो थर्ड होता है वो होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अच्छा सर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए अगर कोई लीनियर लीनियर बॉडी है, लीनियर मतलब एक रोड है, मान लीजिए एक रोड है, कोई सरफेस है, सरफेस मतलब कि जिसका सरफेस एरिया हो जो 2D हो, जो क्या हो 2D हो। लीनियर में 1D आएगा, सरफेस में कौन सी चीजें आएंगी जो 2D में होंगी, जैसे रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया। और वॉल्यूम के अंदर क्या होगी? वॉल्यूम के अंदर वो चीजें होंगी जो क्या होंगी 3D के अंदर होगी। किसमें होगी? 3D के अंदर होगी। 3D में ऐसे क्या होता है? 3D में क्यूब हो सकता है, ठीक है, क्यूबॉइड हो सकता है, ऐसी ऐसी चीजें होंगी। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने इन सबको चार्ज दे दिया यूनिफॉर्म, क्या दे दिया? चार्ज दे दिया। क्या दिया मैंने? इन सबको चार्ज दे दिया, यूनिफॉर्म चार्ज दिया है, यूनिफॉर्म चार्ज दिया है। ठीक है, मैं बना देता हूं यहां पे, या फिर ये यहां बना दो, या फिर इसके अंदर चार्ज दे दो। ठीक है, तो तब मैं किसकी बात करूंगा? कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूंगा। देखिए, जितना भारी भरकम इसका नाम है ना, उसका काम इतना बड़ा है नहीं, मतलब बहुत छोटा है, बहुत मतलब बहुत आसान चीज है ये। ठीक है, मतलब मान लीजिए, अगर मान लीजिए मेरे पास एक रोड है, ठीक है, एक रोड है, तो उसके लिए मैं कौन सी डेंसिटी या कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन करूंगा? लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, ये 1D में आती है। अब मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि मैं बताना क्या चाहता हूं? मैं बताना चाहता हूं कि इस रोड की पर यूनिट लेंथ में, एक यूनिट लेंथ में, 1 मीटर में मैं कितना चार्ज दूंगा, उसे बोलते हैं उसकी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, मान लीजिए मैंने वो बोल दिया 1 कूलम पर मीटर। क्या बोल दिया? 1 कूलम पर मीटर। 1 कूलम पर मीटर मतलब क्या हो गया कि इस रोड पे अगर मैं इस रोड की 1 मीटर की लेंथ ले लूं, तो उस 1 मीटर की लेंथ में कितना चार्ज होगा? 1 कूलम होगा। तो 2 मीटर में कितना हो जाएगा? 2 कूलम। 3 मीटर में 3 कूलम, 4 कूलम, 4 मीटर में 4 कूलम। इसका मतलब यह है कि मैं रोड अब कितनी बढ़ाते जाऊं, मुझे अगर ये पता है, ये मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी पता है उस रोड की, उस रोड की लेंथ पता है, तो मैं उस रोड की पूरी टोटल क्या निकाल सकता हूं? टोटल चार्ज निकाल सकता हूं, दोनों को मल्टीप्लाई करके। सेम चीज सरफेस के अंदर 1 मीटर स्क्वायर का दे रखा होगा आपको चार्ज, अब कितनी बड़ी आप शीट बना लीजिए, उसका चार्ज निकाल सकते हो सेम वॉल्यूम में। आई बात समझ? तो बहुत आसान चीज है, हम बस धीरे धीरे बस इसी को अच्छे से पढ़ेंगे, इनकी यूनिट पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे क्या है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बोलो, डेंसिटी बोलो, दोनों बात सेम है, मैं वापस यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बोलो या फिर डेंसिटी बोलो, दोनों बात क्या है? सेम है। ठीक है, लैम्डा, तो लैम्डा क्या होता है? लैम्डा एक रोड पे चार्ज होता है। ठीक है, रोड या फिर एक 1D में जो चीज होगी उस पर चार्ज होगा। ठीक है, तो वो किसके इक्वल होगा? वो होगा चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, Q बाई एल, या फिर क्या बोलो आप? DQ बाई DL, जो मतलब बोलो मतलब सेम है। ठीक है, तो DQ क्या हो जाएगा? DQ हो जाएगा आपका लैम्डा इंटू में DL, लैम्डा इंटू में DL। और सिंपल लैम्डा की जो यूनिट है, ठीक है, यूनिट ऑफ लैम्डा बताइए क्या होगी? यूनिट ऑफ लैम्डा कूलम पर मीटर। क्या होगी? कूलम पर मीटर। बस ये समझनी है। तो डेफिनेशन बोलो, डेफिनेशन क्या होगी? इट इज डिफाइंड एज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज अ चार्ज विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड
पर यूनिट लेंथ, ठीक है, लैम्डा वो होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको हम सिग्मा से दिखाते हैं। तो सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा क्यू बाई एस, क्या हो जाएगा क्यू बाई एस, या फिर क्या बोलो डी क्यू बाई डी एस। एस मतलब क्या है, डिस्टेंस नहीं है, एस मतलब क्या है, सरफेस एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे डी क्यू क्या हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा आपका सिग्मा इंटू में डी एस। आई बात समझ। तो हम यहाँ पे यूनिट ऑफ सिग्मा सिंपल बताइए क्या होगी, बिल्कुल सही, कूलम पर मीटर स्क्वायर होगी, ठीक है। तो इसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड अ चार्ज विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर यूनिट सरफेस एरिया, पर यूनिट सरफेस एरिया, ठीक है। ये हो गया। आगे चलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, ठीक है, इसको दिखाते हैं रो से, ये रो का सिंबल है। तो रो क्या होगा, रो होगा क्यू बाई वी, ठीक है, या फिर बोले हम डी क्यू बाई डी वी, क्या बोले हम डी क्यू बाई डी वी। तो डी क्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी क्यू हो जाएगा रो इंटू डी वी, रो इंटू में डी वी। और आपसे बोले कोई यूनिट ऑफ रो बताओ, यूनिट ऑफ रो, तो बताइए यूनिट ऑफ रो क्या होगी, यूनिट ऑफ रो होगी आपकी कूलम पर मीटर क्यूब। इट इज डिफाइंड एज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड या फिर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो सिंपल सी बात थी, आपको मैंने बात बता दी, ठीक है। आए कहीं भी आपको अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज करनी हो तो लैम्डा यूज करने का, सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज करनी हो तो सिग्मा का यूज करिएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूज करनी हो तो रो का यूज करिएगा। आई बात समझ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। ये क्वेश्चन सीबीएसई में तो बहुत कम आता है, बट जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं ना, नीट हो गया, जेई हो गया, तो उसके अंदर ये बहुत फ्रीक्वेंटली, बहुत अच्छे से जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं ना उसका यूज होता है, ठीक है। सीबीएसई में तो ज्यादा यूज होता नहीं उसका। अब देखिए हम क्या सीखेंगे इसके अंदर। अ लाइन चार्ज ऑफ डेंसिटी दिस, एक लाइन चार्ज डेंसिटी दे रखी है। लाइन चार्ज डेंसिटी मतलब क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा दे रखा है आपको, लैम्डा दे रखा है आपको 5 माइक्रो कूलम, मतलब 5 इंटू 10⁶ कूलम पर मीटर, is placed on x axis from this to this, find the force exerted on 1 nanocoulomb charge placed at origin। जैसे मान लीजिए ये y एक्सिस बना दी, ये हमने x एक्सिस बना दी, और यहाँ पे हमने रोड रख दी, क्या रख दी, रोड रख दी x एक्सिस पे, ठीक है। रोड की वैसे डायमेंशन तो होती नहीं है, मैं थोड़ी ब्रैस यहाँ दिखा रहा हूँ ताकि रोड लगे, बट रोड की कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, रोड की कोई डायमेंशन नहीं होती है। ये है O पॉइंट, ठीक है, ये है आपका 5 सेंटीमीटर पे रखा हुआ, और ये आपका 10 सेंटीमीटर पे, 15 सेंटीमीटर पे रखा हुआ, ठीक है। ये मतलब मैं x पॉइंट का डिस्टेंस बता रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, ये डिस्टेंस बताया मैंने। ये y एक्सिस में आ गया और ये आपका x एक्सिस में आ गया। अब क्या करना है, अब एक ओरिजिन पर एक चार्ज रखा हुआ है, जिस चार्ज का जो Q है, ठीक है, उसको मैं स्मॉल Q मान लिया, वो है 1 नैनोकूलम। कितना है, 1 नैनोकूलम। आपको Q दे रखा है, आपको 1 नैनोकूलम मतलब 10⁻⁹ कूलम, ये आपको दे रखा है। अब इस रोड पर कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसकी डेंसिटी क्या है, लैम्डा ये दे रखी है। इसका मतलब है कि पर मीटर इस रोड के 1 मीटर पे इतना चार्ज होगा। अब आपको बताना है फोर्स एक्सर्टेड ऑन दिस, तो जो ये Q रखा है ना, इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा इस रोड की वजह से। पहली बात, Q भी एक चार्ज है और रोड के ऊपर भी बहुत सारा चार्ज है, तो चार्ज और चार्ज में या तो रिपल्शन होगी या तो अट्रैक्शन होगी। तो इस Q चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा होगा, अट्रैक्शन होगी, रिपल्शन होगी, वो आपको बताना है। तो सबसे पहली बात, यही पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, रिपल्शन होगी, बट उस रिपल्शन की जो फोर्स होगी इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा ये निकालना है, ठीक है। तो पहली बात तो डायरेक्शन तो पता है आपके, नेगेटिव एक्स एक्सिस होगी, ठीक है, रिपल्शन होगी तो, बट फोर्स कितनी लगी ये दिखाना है। तो देखो हमने कूलम्स लॉ पढ़ा है, कूलम्स लॉ में हमने ये देखा है कि 2 पॉइंट चार्ज के बीच में जो स्टेशनरी हो उन पे कितना फोर्स लगेगा, वो होता है K/Q1Q2/r²। बट हमने ये तो नहीं पढ़ा ना कि जब एक पॉइंट चार्ज हो और जब एक रोड हो, दोनों पे चार्ज हो, और बताओ फिर कितना फोर्स लगेगा, ये तो पढ़ा नहीं हमने। बट हमने कूलम्स लॉ पढ़ रखा है 2 पॉइंट चार्ज के लिए, तो हम कूलम्स को लगाएंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं जनरली, देखिए ध्यान से, हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट से इस रोड के किसी भी पॉइंट पे चले जाएंगे। रोड पे तो बहुत सारे पॉइंट है ना, तो किसी भी पॉइंट पे चले जाएंगे। तो हम उसे बोलते हैं, हमने क्या किया, हमने x पे जाके एक dx एलिमेंट ले लिया। क्या ले लिया, dx एलिमेंट। क्या बोलते हैं हम, हमने x पे जाके एक dx एलिमेंट ले लिया। ये हमारा एक क्या हो गया, dx एलिमेंट हो गया। सुनते जाइए बात,
एक्स पे आके dx एलिमेंट ले लिया, ये वाला एलिमेंट dx मान लिया मैंने, ये रोड का एलिमेंट। अब ये dx एलिमेंट पे कोई ना कोई चार्ज होगा, उसको मैंने बोल दिया dq, क्या बोल दिया dq, और dq क्या होगा लैम्डा इंटू dx, क्या होगा लैम्डा इंटू dx। dx मतलब क्या है, उस पार्ट की लेंथ ली है मैंने। और dq क्या होता है, q क्या होता है, dq लैम्डा इंटू dl था ना, हमने देखा था dq इक्वल टू लैम्डा इंटू dl, तो लैम्डा में लिख दिया, और dl क्या है dx है मेरा, जो हमने उसकी लेंथ मानी है। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस चार्ज और इस dq चार्ज के बीच में कूलम्स लगाऊंगा, मतलब मैं स्मॉल फोर्स, बाइक की आवाज आ रही है, एक मिनट रुकिए। मैं जिस टाइम पे शूट कर रहा हूँ, ठीक है, तो उस टाइम पे थोड़ा गली में हलचल रहती है, इसलिए आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस भी सुनाई देगी। ठीक है, तो चलिए थोड़े में बंद हो जाएगा, यहाँ पे करते हैं। तो स्मॉल फोर्स होगी ना df, स्मॉल फोर्स वो क्या होगी k q इंटू में dq अपॉन में क्या होगी, ये डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस क्या x है, ठीक है, x का स्क्वायर, डिस्टेंस x इंटू डी एक्स प्लस dx नहीं है, सिंपल x लेना है, ठीक है आपको, क्योंकि dx तो बहुत छोटा है। dq k q dq इंटू में डिवाइड बाय x स्क्वायर, ये होगी। अच्छा, अब सिंपल ध्यान से देखिए, k तो k ही है, q q रहेगा, dq क्या ले सकते हो आप लैम्डा इंटू में dx अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पे, अपॉन में हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर, क्या हो जाएगा x स्क्वायर। आई बात समझ। अच्छा, अब ये तो स्मॉल फोर्स है ना, मुझे तो पूरे रोड में फोर्स चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ df, और यहां पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ k q लैम्डा dx डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। और मुझे इंटीग्रेशन करना कहां से कहां तक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट का, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट का, तो मैंने मान लिया x1 से x2 ले रहा हूं, ठीक है, मैं x1 से x2 ले रहा हूं। x1 क्या है मेरा 5 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस, और x2 क्या है मेरा ये टोटल डिस्टेंस 0 से o से लेकर यहां तक 15 सेंटीमीटर पूरा। अब इंटीग्रेशन में कुछ कांस्टेंट भी होते हैं, उसको बाहर निकालते हैं, k कांस्टेंट है, k बाहर निकाल दिया, q भी चेंज नहीं हो रहा है, लैम्डा ही वही रहेगा हमारा, हाँ dx x ये जो चेंज होगा, ठीक है, तो इसलिए मैं dx को अंदर रहने देता हूं क्योंकि वो d के साथ है, और x तो चेंज हो रहा है, तो x स्क्वायर, और मैं अब x1 x2 की वैल्यू डाल ही देता हूं, तो क्या होगी 5 इंटू 10⁻⁻2 से लेकर 15 इंटू 10⁻⁻2, ध्यान रखिए सेंटीमीटर में आपको मीटर में लेना है, ठीक है। अब k q लैम्डा 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करोगे आप, तो देखिए इंटीग्रेशन के लिए दोगे आप x की पावर -2 dx, अभी के लिए मैं इसको x1 x2 लिख देता हूं, ठीक है, बाद में डाल दूंगा उन्हें लंबा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसे, तो आपको df का तो बन जाएगा f टोटल फोर्स, k बाहर है, q बाहर है, लैम्डा बाहर है, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर -1 अपॉन -1, ठीक है, +1 जाता है तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है, इंटीग्रेशन का बात। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका x1 से x2, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -k q लैम्डा 1/x, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x1 से x2, यहाँ पे आ जाएगा आपका -k q लैम्डा 1/x2 माइनस में 1/x1। k वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁻⁹, q की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखते हैं q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू है 10⁻⁻9, लैम्डा की वैल्यू क्या है 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू में 1/x2, x2 कितना है 15 इंटू 10⁻⁻2, और x1 कितना है 5 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अच्छे से बना देते हैं, स्ट्रेट लाइन खींचने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है, जब खुद खींचता हूँ तो कोई नहीं, तो इससे ये गया, यहाँ पे आ जाएगा -9 इंटू में 5 मल्टीप्लाई में -6 अपॉन में, यहाँ पे क्या है, क्या कॉमन आएगा नीचे से 5 इंटू 10⁻⁻2 कॉमन आएगा, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 1/3 माइनस में 1, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा -5 से 5 गया,
-9 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगी यहाँ पे -4 इंटू में यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस में 2/3 माइनस से माइनस कट जाएगा तो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 जा 6 इंटू 10⁻⁻4 फोर्स निकाल लिए तो फोर्स यूनिट क्या होती है न्यूटन होती है। आई बात समझ। जब भी आप ऐसे लास्ट में आंसर निकालो ना तो आप देखो अगर हमने निकाला क्या चीज निकाल लिया है, ठीक है। कभी भी कंफ्यूजन हो जाती है यूनिट्स के अंदर। तुमने फोर्स निकाली तो फोर्स किस में आते हैं न्यूटन में आते हैं, तो आपका आंसर ये वाला हो गया। आई बात समझ। तो हम जनरली ऐसे इंटीग्रेशन वाली चीजें कब यूज करते हैं जब हमें कोई छोटी चीज पता लगानी आता है और उसकी जगह हमें बड़ी सी पता लगानी होती है उसके यूज से, तब हम ऐसे इंटीग्रेशन यूज करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसके अंदर हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूज किया था, ठीक है। तो आपको वो भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि हमारे पास आगे एक क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन या फिर हम इसे बोलते हैं डेरिवेशन भी है। क्या ये एक डेरिवेशन है, ठीक है, जो आपके सीबीएसई में बहुत बार अच्छे से पूछी जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले होता क्या है कि मैं जो लेक्चर्स बना रहा हूं ना, मैं किसी एक पर्टिकुलर सेशन के बच्चों के लिए नहीं बना रहा हूं। ये ओवरऑल ये मतलब मान लीजिए हमेशा ही यूज होंगे, चाहे आप कोई भी बच्चे हो, कोई भी सेशन के बच्चे हो, 2022 2023 2023 2024 जो भी आप ईयर के बच्चे हो सबके लिए यूज होगा, ठीक है। तो मैं बाबा तो ये लेक्चर बनाने वाला नहीं हूँ, वन टाइम लेक्चर है अच्छे से, इसलिए सब कुछ कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो हो सकता है कि आपके आगे ये जो मैं भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये आपके सिलेबस में हो या ना हो। कुछ बच्चों के कुछ बोर्ड्स में हो, जो इन्हें सीबीएसई वाले बच्चे देख रहे हो, कुछ शायद कुछ और बोर्ड्स वाले बच्चे भी देख रहे होंगे उसे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना जो सिलेबस है अपने हाथ में लेके बैठिएगा, वही लेक्चर देखिएगा जो आपके एग्जाम के अंदर आपसे पूछे जाएंगे। जरूरी नहीं है कि जो डेरिवेशन ये वाली है ये आपके सिलेबस में हो ही हो, कभी भी ये कट भी कर देते हैं सिलेबस में, ठीक है। तो ये डेरिवेशन आप तभी देखिएगा जब आपके सिलेबस में ये हो, मैच कर लीजिएगा। अगर नहीं है और अगर नहीं है तो मत देखिए, अगर नहीं है मन कर रहा है फिर भी देख लीजिए, ठीक है। कोई नुकसान तो आपका होने वाला नहीं है, ठीक है। तो अपना सिलेबस अपने हाथ में लिखिएगा, ठीक है, तब लेके बैठिएगा, ठीक है। सिलेबस अच्छे से आपकी वेबसाइट में मिल जाता है आराम से, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं इसको। ये एक तरह की डेरिवेशन है, ठीक है, उसको ध्यान रखिएगा। एक तरह की क्या है डेरिवेशन है। इस डेरिवेशन वर्ड को हटा देते हैं यहां से, ठीक है। अब देखिए करना क्या है इसके अंदर। आंसर, a straight line charge of length L and charge density lambda is placed along y-axis with midpoint at origin. Find E vector at a distance x perpendicular to it from its midpoint due to this line charge. Also find E vector, ठीक है, also find E vector if it is a infinitely long. तो बोला क्या गया इसके अंदर, देखिए एक स्ट्रेट लाइन चार्ज है जिसकी लेंथ क्या है एल है, ठीक है, और जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और वो वाई एक्सिस पे रखा गया है और उसका जो मिड पॉइंट है वो ओरिजिन पर है। तो ठीक है, मैं पहले फिगर अच्छे से बनाया था उसकी, फिर आगे देखेंगे। तो इसमें फिगर मैंने क्या किया, मैंने ये बनाया, ऐसे बनाया, उसका मिड पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया, ये हो गया। तो मान लीजिए जो रोड है ना, ये रोड बनाई है, ठीक है, ये रोड बनाई है मैंने, इसको मैं थोड़ा आपको ये ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। हाँ ये बनाइए, ये रोड बना दी, ठीक है। मैंने ये रोड का जो मिड पॉइंट है ओरिजिन पर रखा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये ओरिजिन हो गया। मैंने मान लीजिए लेंथ है ये, ठीक है, ये ऊपर की जो लेंथ है ये कैपिटल एल है, नीचे भी लेंथ क्या है कैपिटल है। मान लीजिए टोटल लेंथ एल है, इसको मैंने L/2 मान लिया। क्या मान लिए, ये भी L/2 है, ठीक है, और ये भी L/2 है, ये दोनों आपकी L/2 है। अब मुझे ये जो स्ट्रेट लाइन है ना जिसकी डेंसिटी क्या है, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है लैम्डा है, ठीक है, उसकी वजह से मुझे क्या करना है, एक पॉइंट पर, ठीक है, किसी भी एक पॉइंट पर जो डिस्टेंस x पर है, ठीक है, जो डिस्टेंस x पर, ये जो x डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है, इस x डिस्टेंस पे एक पॉइंट है x एक्सिस पर, मुझे इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है ड्यू टू दिस। अभी तो हमने क्या पता लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज पता लगाया ना। अब मुझे इसके थ्रू पता लगाना है कि क्या होगा इस लीनियर चार्ज के थ्रू क्या होगा इस पॉइंट पर। तो मान लीजिए मैंने इस पॉइंट का नाम P दे दिया, ठीक है, इस पॉइंट का नाम P है। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिए, मैं O पॉइंट पर
ऊपर नीचे इक्वल डिस्टेंस पर एक 2 पॉइंट कंसीडर करूंगा। एक पॉइंट तो ये होगा जो एल डिस्टेंस पे होगा यहां से, जिसको मैंने ए बोल दिया, और वो एक पॉइंट नीचे होगा जो वही एल डिस्टेंस पे होगा पर नीचे होगा, जिसको मैंने बी पॉइंट बोल दिया। यहां पे जो चार्ज लूंगा इसको भी मैंने क्या बोल दिया, डी क्यू बोल दिया, डी स्मॉल क्यू, और इसको मैंने क्या बोल दिया, डी क्यू डैश। ठीक है, दोनों ही डी क्यू है, दोनों ही स्मॉल है। ठीक है, इन दोनों चार्ज की वजह से कोई ना कोई तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना इस पॉइंट पर। ठीक है, तो ये चार्ज पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसकी डायरेक्शन इस साइड होगी, दूर जा रही होगी। और इस चार्ज पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट की वजह से, वो भी इस डायरेक्शन में होगी, और वो भी कहां जा रही होगी, वो थोड़ी दूर जा रही होगी इससे भी, क्योंकि +1 चार्ज रखेंगे तो ऐसे होगा। आई बात समझ? तो ये भी डिस्टेंस, मान लीजिए ये भी डिस्टेंस आर है और ये भी डिस्टेंस क्या है, आर है, क्योंकि दोनों, अगर ये भी एल है ये भी एल है और ये एक्स है, तो ये आर आर तो होंगे ही होंगे। आई बात समझ? अच्छा, इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है उसको मैंने बोल दिया डी ई वेक्टर, और इसको मैंने बोल दिया डी ई डैश वेक्टर। आई बात समझ? अच्छा, मैंने मान लिया ये एंगल क्या है, मैंने मान लिया ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी क्या है, थीटा है, दोनों एंगल थीटा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन यहां से आ रही थी ना, ये वाली, यहां से ये जो स्ट्रेट लाइन थी ये वाली, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, और ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो देखिए फिगर कितनी कॉम्प्लेक्स बन रही है धीरे धीरे। अब मैं यहाँ पे बताना क्या चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये मैंने यहाँ पे मान लीजिए परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे खींच ली। अब देखिए ध्यान से, मैंने क्या किया, इस O पॉइंट के दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस पे 2 पॉइंट लिए, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखा कितना हुआ। तो यहां पे आया एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आया एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आया। इन दोनों स्प्लिट करो अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, तो इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डी ई डैश कोस थीटा, और यहां पे क्या होगा, डी ई डैश साइन थीटा। वैसे ये क्या हो जाएगा, डी ई साइन थीटा, एक मिनट, डी ई साइन थीटा, और यहां पे क्या हो जाएगा, डी ई कोस थीटा। देखिए ये कॉन्सेप्ट हमने पहले भी समझ रखा है कि अगर मैं अब 2 पॉइंट और लूं इक्वल डिस्टेंस पे O से डिफरेंट, यहां पे और यहां पे, उन दोनों की वजह से भी साइन थीटा वाले कंपोनेंट होंगे और कोस थीटा वाले कंपोनेंट होंगे, बट साइन थीटा वाले कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा और डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसकी वजह से होगा, ओनली कोस थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से। हमने पहले जो कॉन्सेप्ट किया था उसके अंदर साइन थीटा वाले की वजह से था, कोस थीटा वाले वजह से कट गया था, बट यहाँ पे साइन थीटा वाले की वजह से कट जाएगा और कोस थीटा वाले की वजह से होगा। ठीक है, तो देखिए वो मैंने इसको अच्छे से क्यों समझाया था, ताकि उसका यहाँ पे मैं अच्छे से यूज कर पाऊं। ठीक है, तो यही बात समझ। तो इस क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे, पहले तो हम अच्छे से समझाएंगे, जो फिगर बनाइए ना उसको अच्छे से लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि सपोज अ रोड of length L is placed along y-axis with its midpoint at origin. Consider a point which is at a distance x along x-axis from the origin. उसको P बोल दिया, let's say P, where we have to find electric field due to this line charge. The linear charge density of this line charge is lambda. Now consider 2 point A and B at equal distance from origin along positive y-axis and positive and negative y-axis at equal distance L. So at point P, electric field due to dq and due to dq dash respectively will be क्या होगा, de dash क्या होगा, de dash, और d ही जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, कितना होगा, k dq अपॉन में r स्क्वायर। मैग्नीट्यूड सेम है, इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या होगा, इसमें क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे द कंपोनेंट्स ऑफ साइन थीटा विल हैव नो कंट्रीब्यूशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी ओनली बिकॉज ऑफ कोस थीटा कंपोनेंट। तो ये सारी लंबी सी कहानी लिखने के बाद, इतनी बड़ी फिगर बनाने के बाद, अब जो हम आई कर रहे हैं आपको वो स्टार्ट करना है। क्या करना है, ध्यान से देखिए, आपको करना है, आपको E लिखना है। E क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ DE कोस थीटा। अब DE क्या है, DE क्या आता, K आया था, K
डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर कोस थीटा। आई बात समझ? तो ये किसका क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, अब ई, अब के तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, डी क्यू। देखो आप क्यू कभी ये वाला लोगे, कभी ये वाला लोगे, कभी ये वाला लोगे, तो डी क्यू तो चेंज होगा ही होगा, तो डी क्यू अंदर आएगा। कोस थीटा, देखो थीटा, अगर मैं डी क्यू नीचे ले लूंगा तो थीटा चेंज हो जाएगा ना। हमको इंटीग्रेशन के अंदर वही चीज रखनी है जो चेंज ना हो। बट अगर मैं डी क्यू नीचे ले लूंगा तो थीटा तो चेंज हो जाएगा, थीटा कम हो जाएगा, और डी क्यू ऊपर वाले ले लूंगा तो डी थीटा ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि थीटा भी अंदर रहेगा। अच्छा ठीक है भाई, थीटा भी अंदर ले लेते हैं, कोस थीटा अंदर ले लेते हैं। अच्छा आर देखते हैं, थोड़ा अब खुद सोचिए, अब इवेंट सोचिए, आर चेंज होगा नहीं होगा अगर मैं डी को चेंज करूंगा, तो सोचिए। अब मैं डी क्यू नीचे लूंगा तो आर डिस्टेंस कम हो जाएगा, डी क्यू पर लूंगा आर डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, मतलब कि आर भी चेंज होगा। अरे अरे अरे, सिर्फ के ही रह रहा है, बाकी सब चीजें चेंज हो रही है। बट सर करें क्या, इसको कैसे सॉल्व करें? तो यहाँ पे तो क्यू है, थीटा है, आर स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन मुझे आता ही नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन सबको किसी एक वेरिएबल में चेंज कर लेंगे। यहाँ पे क्यू वेरिएबल है, आर वेरिएबल है, थीटा वेरिएबल है, क्योंकि सब चीज चेंज हो रही है। तो मैं इन सब चीजों को किसी एक वेरिएबल में चेंज कर लेता हूं, और मैं किस वेरिएबल में चेंज करूंगा, थीटा वेरिएबल में चेंज करूंगा। ठीक है, तो एक डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन आपको याद करनी है। ठीक है, याद रखनी है, छोटे छोटे स्टेप याद रखने हैं, बाकी तो सब मैथमेटिक्स ही है इसके अंदर। ठीक है, नाउ मैं क्या करूंगा चेंज करने के लिए, मैं करूंगा इन ट्राइंगल, क्या लिखूंगा मैं, इन ट्राइंगल एओपी। मान लीजिए एओपी ट्राइंगल में मैं आ गया, किसमें आ गया, एओपी ट्राइंगल में आ गया, एओपी। यहां मैंने लिख लिया मान लीजिए कोस थीटा। कोस थीटा, कोस थीटा क्या होगा, ध्यान से देखिए, कोस थीटा एक्स अपॉन में आर, क्या होगा, एक्स अपॉन में आर। तो यहां से आप आर निकालोगे तो आर क्या आएगा, आर आएगा आपका एक्स अपॉन में कोस थीटा, और 1/कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, तो आर क्या हो जाएगा, एक्स सेक थीटा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब उसी ट्रायंगल में टेन थीटा देखो, टेन थीटा क्या हो जाएगा, एल अपॉन एक्स। आई बात समझ, टेन थीटा इक्वल टू एल बाई एक्स है, आर लिख लिया है। अच्छा अब आपको डी क्यू रिप्लेस करना है। अब डी क्यू देखिए ध्यान से, यहां पे डी क्यू क्यू आप क्या लिख सकते हो, डी क्यू लिख सकते हो आप लैम्डा इंटू में डी एक्स इंटू में कोस थीटा डी एक्स, नहीं एक मिनट रुकिए, लैम्डा इंटू में डी एल इंटू में कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, देखो लैम्डा इंटू डीएल, डी को मैं लैम्डा इंटू डीएल तो लिख सकता हूं, क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी है, और लैम्डा कांस्टेंट तो लैम्डा बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, डीएल बचा। अब मुझे यहां से डीएल निकालना है, तो डीएल कैसे निकालोगे, ध्यान से देखिए, एल क्या होगा, एल क्या होगा, एक्स टेन थीटा। तो यहां पे आप डीएल निकालोगे, दो सब इंटीग्रेशन करोगे तो डीएल क्या होगा, डीएल इक्वल में एक्स ऐसे ही रहेगा, टेन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, यहां पे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, एक्स का एक्स रहेगा इंटू में डी थीटा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे मेन पॉइंट ये वाला है, डीएल इक्वल टू एक्स का एक्स रहेगा, एल का डीएल हो जाएगा एक्स का एक्स, और टेन थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब आप सब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, आप इन सब चीजों को पुट कर दोगे इसके अंदर। ठीक है, ई इक्वल टू के ऐसी रहेगा, लैम्डा ऐसी रहेगा, इंटीग्रेशन डीएल, डीएल को क्या लिखोगे आप, एक्स सेक स्क्वायर थीटा इंटू में क्या होगा, डी थीटा कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, क्या लिखोगे, आर स्क्वायर, और आर आपने क्या लिखा है, एक्स सेक थीटा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से ये गया, ये एक्स से एक्स चला गया। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या बचा, E इक्वल टू के लैम्डा, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा, कोस थीटा डी थीटा अपॉन में एक्स। ये बताओ डी क्यू चेंज करोगे तो एक्स चेंज होगा, फिगर देखो, डी क्यू मैंने चेंज किया तो डिस्टेंस ना चेंज हो जाएगा, पी का और ओ का, वो तो वही रहेगा, मतलब एक्स कांस्टेंट है तो एक्स बाहर आ जाएगा। इसलिए देखो यहाँ पे L इक्वल टू एक्स टेन थीटा जब किया ना मैंने डेरिवेटिव किया, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो मैं करता नहीं हूं, तो कांस्टेंट को मैंने वैसे रहने दिया, एक्स को वैसे रहने दिया, सिर्फ जो वेरिएबल है L और DL उसका मैंने डेरिवेटिव लिया। ठीक है, डी थीटा और L का।
तो x यहां से बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा यहाँ पे आपका cos थीटा डी थीटा। ठीक है, अब cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, अब यहाँ पे cos थीटा के साथ हम यहाँ पे लिमिट लगाएंगे। लिमिट क्या लगाएंगे, देखिए मान लीजिए, देखिए यहाँ पे आपको तो टोटल रोड का निकालना है ना, तो मान लीजिए रोड के इस पॉइंट से लेकर यहां तक और इस पॉइंट से लेकर यहां तक ये जो एंगल बन रहा है ना, ये फाई बन रहा है। क्या बन रहा है, ये फाई, ये भी फाई है और ये भी क्या है, ये भी फाई है, क्योंकि टोटल का निकालना है। ठीक है, तो देखिए मैं कहां से निकाल लूंगा, -फाई से फाई, लिमिट कहां से लूंगा मैं, -फाई से फाई। ठीक है, क्योंकि माइनस क्यों, ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है डेरिवेशन, बट समझिएगा। ठीक है, इसको अच्छे से समझिएगा। -फाई से फाई गया। अब कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा। लिमिट कहां से कहां आएगी, -फाई से फाई, और यहां पे आप डाल दोगे इसको के लैम्डा बाय एक्स साइन फाई माइनस ऑफ साइन ऑफ -फाई। आई बात समझ। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इक्वल टू के लैम्डा बाय एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन फाई, और साइन ऑफ -फाई माइनस साइन फाई होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो प्लस साइन फाई, और आपका जो ई का फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, आपका ई का फॉर्मूला आ जाएगा के लैम्डा बाय एक्स इंटू में 2 साइन फाई। ठीक है, अच्छा अब मेन पॉइंट, मेन पॉइंट क्या है, वो केस, कौन सा केस, जब जो रोड है, ठीक है, आपकी जो रोड थी लीनियर चार्ज थी, वो क्या हो जाए, इनफाइनाइट लॉन्ग हो जाए। क्या हो जाए, इनफाइनाइट लॉन्ग। जब ये इनफाइनाइट लॉन्ग होगी तो ये फाई के साथ क्या होगा, ध्यान से देखिए। देखिए अब ये कुछ एंगल फाई है, अगर मान लो मैं रोड बढ़ा देता हूं तो फाई बढ़ जाएगा। मान लीजिए अभी 30 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा फिर 60 डिग्री, 30 से बड़ा ही होगा। ऐसे कर करके अगर मैं रोड को बढ़ाते जाऊं तो ये एंगल बढ़ता जाएगा ना, तो जब ये रोड जो है इन्फिनिटी लॉन्ग हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी, तो फाई किसके अराउंड हो जाएगा, 90 डिग्री के अराउंड हो जाएगा। ठीक है, तो जब रोड इन्फिनाइट हो जाएगी तो फाई क्या हो जाएगा, फाई आपका 90 डिग्री हो जाएगा, और 90 डिग्री फाई हो गया आपका, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो सिंपल क्या आ जाएगी, 2k लैम्डा अपॉन में एक्स। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इन्फिनिटी लॉन्ग चार्ज एट अ पॉइंट एक्स। ठीक है, किसी एक इन्फिनिटी लॉन्ग चार्ज से अगर आपको x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2k लैम्डा बाय एक्स। क्या होता है, 2k लैम्डा बाय एक्स, 2k लैम्डा बाय एक्स। 2 तो 2 है, k की तो पता ही आपको 9 इंटू 10⁹, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी क्वेश्चन में दे रखी होगी, और x वो पॉइंट का डिस्टेंस रोड से जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है। आई बात समझ। तो ये था मेन पॉइंट, इस फॉर्मूले की वजह से हमने, इस फॉर्मूले के लिए हमने इतनी लंबी वाली डेरिवेशन करी। आई बात समझ। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। कुछ पॉइंट्स से याद रखने वाले उसको याद रखिएगा, बाकी सारी तो मैथमेटिक्स है, 2-3 बार इसको लिखोगे ना तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। रिवीजन मस्ट है, ठीक है, लिख के करना बहुत मस्ट है, ये नहीं कि सिर्फ देखोगे समझ आ जाएगा, लिख लिख के वो काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं ये क्या है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन जल्दी करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट लाइन चार्ज। देखो आ गया ना यहाँ पे, इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट लाइन चार्ज, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले का यूज आएगा। ठीक है, आपको 10 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है या पता लगा रखी है, एक्स आपका 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, मतलब 10⁻⁻1 मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखी है। अच्छा दे रखी है, इसके अंदर कितनी है, 5 इंटू 10⁻6 वोल्ट पर मीटर, ये दे रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइंड द लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब आपको लैम्डा पता लगाना है। अरे भाई सब बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या होगा, ई का फॉर्मूला क्या होता है, ई का फॉर्मूला होता है 2k लैम्डा बाय एक्स। ठीक है, तो लैम्डा क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा आपका ex अपॉन में 2k, मतलब ई क्या है, ई आपका 5 इंटू 10⁻6 इंटू में x क्या है, x है आपका 10⁻⁻1। ठीक है, अपॉन में क्या आएगा 2 इंटू 9 इंटू 10⁻9। अच्छा अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा 5/18। ठीक है, इसको देख लेते हैं, इसको मैं कर लेता हूँ 50 बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 50 अपॉन में 18
मल्टीप्लाई में 10 की पावर क्या आएगी 5 माइनस 1 10 की पावर 4 अपॉन 10 की पावर 9, इसको सॉल्व कर लेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 की पावर -5। लैम्डा है, लैम्डा यूनिट क्या होती है, लैम्डा यूनिट होती है कूलम पर मीटर, क्या होती है कूलम पर मीटर। और हम देख लेते हैं कि 50 डिवाइड बाई 18 कितना होता है, ठीक है देख लेते हैं 50 डिवाइड बाई 18 कितना होता है, तो ये हो जाएगा आपका 2.77, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2.78 लिख लेते हैं, 2.78 इंटू 10⁻⁵ कूलम पर मीटर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा लैम्डा का, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन घर पे करिएगा, ठीक है, इस लेक्चर के बाद तो आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। तो देखिए आज का लेक्चर हमारे यहीं तक। आई होप आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। कुछ नहीं समझ आया तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, उसको आप दोबारा देखिएगा इसको एक बार, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। एंड नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले इसको अच्छे से रिवाइज करके आइएगा। थैंक यू अपना समय देने के लिए।